नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और चलिए अब रुक करेंगे सुपरफास्ट न्यूज की ओर। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का 32वां दिन। पुतिन पर नाटो देशों की बैठक और प्रतिबंधों का कोई असर नहीं। रूस यूक्रेन जंग को 1 महीना पूरा होने पर जेलेंस्की ने देश को किया संबोधित। कहा, हमने रूसी हमले का दिया मुंहतोड़ जवाब। विश्व युद्ध के मुहाने पर दुनिया पोलैंड पहुंचे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन युद्धग्रस्त यूक्रेन की सीमा से 100 किलोमीटर दूर थे। बाइडेन पोलैंड में नाटो के सैनिकों के साथ नजर आए। जो बाइडेन जवानों के साथ मुलाकात कर बढ़ा हौसला। पोलैंड दौरे पर अमेरिका ने रूस पर किया नए प्रतिबंधों का ऐलान। वॉशिंगटन में दर्जनों रूसी रक्षा कंपनियों पर लगाया बैन। यूक्रेन के शरणार्थियों से मिले जो बाइडेन। शरणार्थियों की हालत देख पुतिन पर की तीखी टिप्पणी। कहा, भगवान के लिए दोबारा सत्ता में नहीं आना चाहिए याद। रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन को मिला न्यूयॉर्क का नैतिक समर्थन। अमेरिका के सबसे बड़े मेट्रो शहर के आसमान में लहराया यूक्रेन का राष्ट्रध्वज। कीव पर लगातार जारी रूस के हमले। एक और तेल डिपो को बनाया निशाना। चारों तरफ उठा धुएं का गुब्बार। यूक्रेन के कई शहरों पर रूसी फौज के लगातार हमले। कई इमारतें और मार्केट तबाह। हर तरफ पसरा सन्नाटा। रूसी सेना के उप प्रमुख कर्नल का दावा, रूसी बलों ने दरअसल हासिल की पहले चरण के मुख्य उद्देश्य। रूस ने विशेष सैन्य अभियान करार दिया था पहला चरण। रूसी हमले से दहला यूक्रेन। हर तरफ भारी तबाही। हजारों लोग बने शरणार्थी। टूटे फूटे बंकरों में जिंदगी बसर करने को मजबूर लोग। युद्ध के बीच यूक्रेन का बड़ा दावा। रूस के युद्धपोत को किया नष्ट। यूक्रेन ने सैटेलाइट तस्वीरें की जारी। रूस ने बदला लक्ष्य। कीव के बजाय डोनबास का इलाका आजाद कराने पर दे रहा जोर। पश्चिमी देशों की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। मारिउपोल में भी रूस की बमबारी। हर तरफ दिखाई दिए तबाही के निशान। शहर में केवल मलबा, खंडहर और आग। रूस यूक्रेन जंग में मारिउपोल के हालात खराब। खाने तक का संकट। सड़कों पर लोगों की कतारें। भूखे प्यासे रहकर काट रहे दिन। जंग के बीच घातक फैसले की ओर रूस। उत्तरी अटलांटिक महासागर में उत्तरी परमाणु पनडुब्बियां एक बार में 16 से ज्यादा परमाणु हथियार रखने में सक्षम। यूक्रेन पर हमला करने के बाद से ही अलर्ट पर है रूस की न्यूक्लियर विजिलेंट फोर्सेस। रूस के परमाणु जखीरे पर पैनी नजर बनाए हुए हैं पश्चिमी देशों की एजेंसियां। यूक्रेन से लाखों लोगों का पलायन। पोलैंड में शरणार्थियों के आंखों में दिखे आंसू। यूक्रेनी नागरिकों में डर का माहौल। यूक्रेन में खोले गए 10 मानवीय कॉरिडोर। यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री के मुताबिक कॉरिडोर खोलने को लेकर रूस ने भी जताई थी सहमति। यूक्रेन की राजधानी कीव में शनिवार शाम से सोमवार सुबह तक दुनिया में अब तक 49 करोड़ से ज्यादा कोरोना केस आए सामने। करीब 42 करोड़ से ज्यादा मरीज रिकवर। मौत का आंकड़ा 62 लाख के पार। चलिए रुक रहे, एक छोटे से ब्रेक ले, फौरन लौट रहे हैं। फिर से शुरू की नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। कोरोना काल के चलते 2 साल से बंद थी नियमित उड़ानें।
चित्तौड़ में दुर्घटना का शिकार हुई यात्रियों से भरी बस हादसे में 7 लोगों ने गंवाई जान, वहीं 45 से ज्यादा लोग बुरी तरह हुए घायल। चित्तौड़ हादसे पर बोले एसपी, ड्राइवर की लापरवाही से हुआ हादसा, साथ ही घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराने की कही बात। जम्मू कश्मीर के उरी में आतंकवादियों की घुसपैठ के मामले में दायर की चार्जशीट में लश्कर तैयबा के पाकिस्तानी आतंकवादी का नाम शामिल। दिल्ली एनसीआर में जारी गर्मी का सितम, साफ मौसम के साथ तेज रफ्तार से चलेंगी हवाएं। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, अगले 3 दिन तक पारे में दर्ज की जाएगी बढ़ोतरी। मौसम विभाग ने 28 मार्च के बाद झुलसाने वाली गर्मी के साथ लू चलने का जताया अनुमान। पूर्वोत्तर राज्यों में जारी येलो अलर्ट। हरियाणा में अगले 3 दिन तक तापमान में नहीं दिखेगा कोई बदलाव। वही मौसम विभाग ने हरियाणा में 3 दिन बाद हीट वेव चलने की जताई संभावना। पूर्वोत्तर राज्यों में मौसम के अलग मिजाज। 26 से 29 मार्च के बीच तेज से हल्की बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से पूर्वी हिमालय तक बना निम्न दबाव का क्षेत्र 35 सूरजकुंड मेले में आज होगी एलएसी की बैठक। हरियाणा, लैटिन अमेरिकी, कैरिबियन रीजन की होगी है ये बैठक। मुख्यमंत्री मनोहर लाल रहेंगे मौजूद। एलएसी की बैठक में सीएम मनोहर लाल के साथ मौजूद रहेंगी केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी। 11 देशों के प्रतिनिधि बैठक में लेंगे भाग। हिसार में सीएम मनोहर लाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा फसल कटाई सीजन खत्म होने के बाद होंगे नगर निकाय चुनाव। सोलोनाथ गांव के नाम से होगा एकेडमी का गठन। पानीपत में गुरु तेग बहादुर साहिब के 400वें प्रकाश पर्व की तैयारियों को लेकर बड़ी बैठक। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, खेल मंत्री संदीप सिंह समेत कई अधिकारी बैठक में रहे मौजूद। केजरीवाल के कश्मीर फाइल्स को यूट्यूब पर अपलोड करने पर प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने केजरीवाल पर बोला हमला। कहा केजरीवाल का है ये दोगला व्यवहार। केजरीवाल खुद कर चुके हैं कई फिल्में टैक्स। बैठक के दौरान खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा पूर्व के लिए दरअसल पर्व के लिए 10 मार्च को मुख्यमंत्री निवास पर हुई थी बैठक की शुरुआत। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संत महात्मा करेंगे शिरकत। नारनौंद के गांव उगलान में कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली का ग्रामीणों ने किया जोरदार स्वागत। कैबिनेट मंत्री ने ग्रामीणों की समस्या सुनकर अधिकारियों को समाधान करने के दिए निर्देश। करनाल में बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा का व्यापारियों ने किया जोरदार स्वागत। सांसद ने कहा मेरा घर है करनाल, मुझे यहां से मिला बहुत ज्यादा प्यार। गुरुग्राम के पतौदी में बीजेपी विधायक ने अधिकारियों के साथ की बैठक का कई बड़े मुद्दों पर की गई चर्चा। बैठक में विधायक ने अधिकारियों को दिए निर्देश। इस दौरान आज मंडी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन। सम्मेलन में राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत। कार्यक्रम के दौरान आप राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता का बयान, कहा पंजाब और दिल्ली की तर्ज पर हरियाणा में भी लागू करेंगे विधायकों की पेंशन नीति। कुशियार में आप पार्टी ने दर्जनों गांवों में चलाया सदस्य अभियान। लोगों से की आप पार्टी ज्वाइन करने की अपील। यमुनानगर में रोड सेफ्टी की मीटिंग में न बुलाए जाने पर कांग्रेस विधायक ने जिला प्रशासन पर खड़े किए कई सवाल। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया के सामने जताई नाराजगी। अंबाला में 60 करोड़ से ज्यादा की लागत से तैयार हुआ नया कृषि विभाग।